Hello everyone, today in this video we will learn how to use column count property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से कॉलम काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम CSS के अंदर। और ये हमारा CSS की प्रॉपर्टी का 21 पार्ट्स होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम काउंट प्रॉपर्टी की कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है कॉलम काउंट, कॉलम गैप, कॉलम रूल और कॉलम रूल विड्थ और कॉलम रूल का स्टाइल और कॉलम रूल का कलर, कॉलम विड्थ एंड कॉलम फिल, कॉलम स्पेन एंड कॉलम। तो हमारे पास मल्टीपल्स यहाँ पे बहुत सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। तो हम जो है इसको देखते हैं कि करती क्या है ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर देखो नॉर्मल एक हमारे पास जैसे पैराग्राफ नॉर्मल लिखा हुआ होता है वैसा हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा होगा कि आपके पास कुछ इस तरह का पैराग्राफ आ रहे होते हैं वहाँ पर। जैसे बुक्स के अंदर देखा होगा आपने, जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उसके अंदर इस तरह का लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर हमारे पास कॉलम वाइज होता है। जैसे बाज़ों का आपने देखा होगा 2 कॉलम्स हो रहे होते हैं, कहीं पर हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। तो आप भी अपने CSS के अंदर से इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस तरह का आप भी कॉलम वाइज काम कर सकते हैं। तो हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा अपने VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मेरा एक सर्वर स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ये सर्वर मेरा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आके सबसे पहले तो क्या करेंगे, VS कोड के अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी इसकी सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैंने क्या करा हुआ है, एक HTML की बॉयलरप्लेट ली हुई सिंपल, ठीक है। और एक मैंने CSS की फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, और इस CSS फाइल को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है HTML के साथ। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक लूँगा डिव, ठीक है, और इसकी क्लास रख लूँगा बॉक्स, ठीक है। मैंने लिखा एक डिव ले लिया जिसकी क्लास का नाम रखा बॉक्स, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा लोरेम और इसके अंदर लिख दिया मैंने 100 वर्ड्स। मैंने एक 100 वर्ड्स का क्या करा, एक पैराग्राफ लिया और इस जगह पर आके हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि जो मेरे पास बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद इसकी जो विड्थ होगी इसको हम सेट करेंगे 300 पिक्सल, सॉरी 500 कर लेते हैं। और इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट हम रख लेते हैं 300 पिक्सल की। और एक बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें नज़र आ रहा हो कि आ किस तरह करा है। मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने क्या करा, एक बॉर्डर लगा लिया। और बाहर कल चल के देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो काम आ रहा है ये कुछ कॉलम वाइज डिवाइड हो जाए। अच्छा, मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, 600 पिक्सल कर लूँगा। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है ये सारा काम जो है कॉलम वाइज डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम CSS की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कॉलम वाली। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर आने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया कॉलम और कॉलम काउंट करके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी कॉलम काउंट, ठीक है। सबसे पहले हमें इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे और अब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इसको कितने काउंट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया 2, तो आप बाहर जाके देखेंगे तो देखा आपने हुआ क्या कि ये जो भी जितना टेक्स्ट है इसने सारा टेक्स्ट को हाफ डिवाइड कर दिया और पूरी स्क्रीन के सेंटर के अंदर से लेकर आ गया, ठीक है। मतलब जो मेरा बॉक्स है बॉक्स के सेंटर के अंदर से लेकर आ गया। अब ये तो हो गया कॉलम काउंट। इसके अलावा हमारे पास कॉलम काउंट में 3 कर दूंगा तो 3 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर आके 6 कर दूँ तो ये 6 के अंदर डिवाइड कर देगा। तो आई होप ये आपको सही तरह से क्लियर हो गया होगा कि कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, काउंट मतलब ये पूछ रहा है कि कितनी दफ़ा इसको, मतलब कितने के अंदर डिवाइड करना है। मैंने अभी इसको फ़िलहाल 3 का लगा दिया। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो मेरे पास कॉलम काउंट हो लग तो गया, लेकिन ये जो स्पेस आ रहा है, ठीक है, ये जो स्पेस आ रहा है या यहाँ बीच में जो स्पेस आ रहा है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इस स्पेस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आए। ये स्पेस हमें कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है कॉलम गैप, ठीक है। यहाँ पर आती है कॉलम गैप, मैंने यहाँ पे लगाया और ये कॉलम गैप के अंदर मैंने दे दिया 20 पिक्सल। तो अभी हुआ क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो स्पेस बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर आके इसको कर दूँ 50 पिक्सल तो देखा हुआ क्या कि इसके अंदर यहाँ पर जो ये स्पेस आ रहा है ये थोड़ा सबके अंदर बढ़ता जा रहा है।
तो ये होता है हमारे पास कॉलम गैप, कि हम जो इस कॉलम के बीच में कितना गैप देना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉलम गैप। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर और प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कॉलम रूल। अब यहाँ पर हमारे पास कॉलम रूल की 3 प्रॉपर्टी आती हैं। कॉलम रूल, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखा मैंने कॉलम रूल विड्थ, मतलब कि जैसे कि कॉलम के अंदर में एक जो है यहाँ पर एक लाइन अंडरलाइन लगाना चाह रहा हूँ, एक यहाँ पर लाइन खींचना चाह रहा हूँ, इसे बोलते हैं कॉलम रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो कॉलम रूल जो आएगा उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2 पिक्सल की। ठीक है, बात समझ गए? मैंने बोला जो यहाँ पर कॉलम आएगा उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2 पिक्सल की। इसी तरह से मैंने बोला कॉलम जो आएगा उसका जो स्टाइल होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है कॉलम रूल विड्थ होता है, मैंने कॉलम विड्थ गलत लिख दिया, कॉलम रूल विड्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके बोल रहा हूँ कि कॉलम रूल का जो स्टाइल होगा वो होगा सॉलिड, और कॉलम रूल का जो कलर होगा वो होगा रेड। बात समझ में आई? बोला क्या? मैंने बोला जो कॉलम रूल विड्थ आएगी उसका जो विड्थ होगी वो होगी 2 पिक्सल, और जो कॉलम रूल लगकर आएगा उसका जो स्टाइल होगा वो होगा सॉलिड, और जो कॉलम रूल कलर आएगा वो होगा रेड। तो यहाँ पर आके देखते हैं, तो ये देखो हुआ क्या कि कॉलम के बीच के अंदर एक मेरे पास एक रो लगकर आ गई है, एक रूल लगकर आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसका ये वाला बॉर्डर हटा दूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। तो आई होप ये आपको सही तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर हम इसकी विड्थ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि 5 पिक्सल मतलब इसकी विड्थ होगी, या अगर इसका स्टाइल, जैसे कि हमारे पास जो बॉर्डर के अंदर बॉर्डर लगाते हुए हमने स्टाइल देखे थे कि डैश वाला आना चाहिए, तो यहाँ पर डैश वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके और स्टाइल होते हैं, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे डॉटेड वाला तो डॉटेड वाला आ जाएगा। जो भी हमने बॉर्डर के अंदर लगाते हुए स्टाइल पढ़े थे वो सब इसके अंदर जाएंगे। हम डबल लगाएंगे तो डबल लग कर आ जाएगा, यहाँ पर हम ग्रोव लगाएंगे तो ग्रोव वाला आ जाएगा। तो मतलब जो हमने स्टाइल पढ़े वो सब इसके अंदर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं कि इसके अंदर जो है ब्लैक कलर लग कर आ जाए तो ब्लैक लग कर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको कॉलम रूल विड्थ स्टाइल वगैरह सब समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका शॉर्टकट देखना चाहें, ठीक है, हम अगर इसका तीनों का मिला के एक शॉर्टकट देखना चाहें तो यहाँ पर हम तीनों का लगा सकते हैं कॉलम रूल। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं क्या लगा सकता हूँ, कॉलम रूल। सिर्फ कॉलम रूल लिखूँगा और इसके अंदर बता दूँगा कि 5 पिक्सल का सॉलिड और ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर आया, देखा हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया कॉलम रूल और 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, एक ही साथ मैंने इन तीनों प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं इनको एक ही साथ मैंने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया कॉलम रूल करके। तो ये मेरे पास एक ही साथ शॉर्टकट इसका आता है, तो हम शॉर्टकट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे कि एक हमारे पास इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको 2 कॉलम में डिवाइड करूँगा। मैंने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया और इधर आकर मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर एक H1 का टैग लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं H2 का टैग लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जो है थोड़ा सा कंटेंट लिखने वाला हूँ, लोरम इप्सम करके। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख लिया। ठीक है, इधर आते हैं, तो अब ये देखो हुआ क्या कि जो मैंने इसके अंदर हेडिंग टाइप करी वो हेडिंग भी जो है इसी कॉलम के अंदर की तरफ आ रही है। भाई अब सवाल ये होता है कि हमारे पास जो हेडिंग होती है वो तो भाई कॉलम के अंदर नहीं आती है, हेडिंग तो ऊपर डली हुई होती है, मतलब कि हेडिंग हमारी पैराग्राफ के ऊपर होती है, पैराग्राफ के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो हम अब ये चाह रहे हैं कि जो हेडिंग है भाई वो भी इसके अंदर आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाह रहे हैं कि हेडिंग ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं आके बोलूँगा कि मेरे पास जो अभी H2 मैंने लगाया है, ठीक है, मैंने सबसे पहले ये कंफर्म करो कि लगाया क्या है। मैंने बोला मैंने H2 जो लगाया है, अब इसके अंदर आकर मैं क्या बोलने वाला हूँ कि जो कॉलम स्पेन, ठीक है, यहाँ पर मैं आया, कॉलम स्पेन नाम की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मिलेगी। कॉलम स्पेन के अंदर अगर मैं ऑल लगा दूँ, ऑल लगाने से क्या हुआ, तो ये देखा आपने हुआ क्या कि जो H1 है ये जो है मेरे इस कॉलम के अंदर से निकल के बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, समझ में आया करा क्या कि जो मेरे पास H1 जो था, H2 जो था, मैंने बोला कॉलम स्पेन, मतलब कि जितने भी कॉलम आ रहे हैं इस हेडिंग को छोड़ के बाकी सारे कॉलमों को स्पेन कर दो, मतलब एक जैसा कर दो, सिर्फ एक इस H2 को छोड़कर। तो ये H2 जो है निकल कर ये ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है
नन। नन का मतलब क्या है कि जैसे मतलब आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वैसा का वैसा ही आएगा। तो आई होप ये आपको सही तरह से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी किस तरह से काम कर रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर एक चीज़ दिखाई थी कि कॉलम फिल और कॉलम, इसके अंदर मैंने जो कॉलम नाम की प्रॉपर्टी बताई, ये वाली प्रॉपर्टी अभी तक जो है हमारे पास जो ब्राउज़र हैं इस वक्त लेटेस्ट वर्जन जो ब्राउज़र्स के आए हुए हैं उसके अंदर इसकी सपोर्ट अभी तक नहीं आई हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दो प्रॉपर्टी को कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक कोई सा भी ब्राउज़र इसको सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको इतना ही कवर करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे ब्राउज़र में सपोर्ट थी तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अपनी हर वेबसाइट के अंदर उस प्रॉपर्टी का बल्कि यूज़ करते हैं, हम अपने फ़ोन फैमिली को डाउनलोड करके लगाना सीखेंगे। कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो फ़ॉन्ट आ रहा है, ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आ रहा है, इसको हम नेट से डाउनलोड करके किस तरह से इसके अंदर लगाएंगे। तो आई होप ये आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो जितना ही मैंने कोड करा ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे गिटहब के ऊपर, और वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे रेपो से, जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।